श्री मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को स्वप्न दिया कि सनातन, तुम मुझे यहां से लेकर के और जल तुलसी देख करके सेवा करो, और इधर उस माता जी को भी स्वप्न दिया कि प्रातःकाल सनातन आएगा और सनातन के हाथ में मुझे समर्पण कर देना। प्रातःकाल जब सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे और अपने स्वप्न की बात कही, माताजी ने कहा, हाँ बाबा, ये मुझे भी ऐसा स्वप्न देकर के कहा। बाबा, जिसका जो स्वभाव है वो कभी छोड़ नहीं सकता। माँ जसोमती ने कितनी प्रेम से सेवा की थी, परंतु जब इसको मथुरा जाना हुआ, एक निमिष में सब कुछ भूल गया, एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। जब इसकी जाने की इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ले जाओ। मदन मोहन जी को देख करके माता जी मूर्छित हो गई। सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को लेकर आए। द्वादश आदित्य टीला के ऊपर एक पन्न को टिकरी बना करके और मदन मोहन जी का अभिषेक किया, विराजमान कराया। उनका वही नियम है, वृंदावन से गोवर्धन जाना, 7 कोस की परिक्रमा लगाना, उसके पश्चात मथुरा में आना, आटा भिक्षा करना, और वृंदावन में आकर के जमुना स्नान के पश्चात उस आटे की एक अंगिया बना करके भगवान को निवेदन करते हुए ग्रंथ रचना करना। आज जब उन्होंने मदन मोहन जी को उस आंगिया का भोग लगाया, नमक भी नहीं है। मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी से कहा, कौन है मदन मोहन? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो षडैश्चर्य पूर्ण भगवान है। हमारे व्रज में एक संत हुए श्री बिंदु जी महाराज, उन्होंने अपने पद में लिखा, जिनकी एक कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी एक कृपा दृष्टि से समस्त जगत का पालन हो रहा है, जो सबका पालन कर रहे हैं, जो सबको खिला रहे हैं। नाम है विश्वंभर, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, वो भगवान सनातन गोस्वामी से नमक की याचना कर रहे हैं। मदन मोहन कहे, लवण बिहने खाइते ना पारी ना रुचे बदने। सनातन गोस्वामी जी से मदन मोहन ने कहा, सनातन, इसमें तो नमक भी नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। खाइते ना पारी ना रुचे, कोई स्वाद नहीं है, कोई रुचि नहीं है इसमें। अरे कुछ नहीं तो नमक तो थोड़ा डालो। सनातन कहे, यदि खाइते नारीव नित्य लवण तबे कोथा होते पावो। अगर आपको रुचि नहीं हो रही है नमक के बिना, तो मैं नित्य कहां से नमक लेकर आऊंगा। दूसरे दिन आर दिन लवण मागिया आनी दिल, दूसरे दिन कहीं से थोड़ा सा नमक ला करके उसमें डाला अंगिया में। आज जब भोग लगाया, मदन मोहन जी ने कहा, सनातन, आज तो थोड़ा स्वाद है, आज नमक डाला, कुछ स्वाद है, परंतु इस सुखाऊंगा पुनः कहे सुखांग खाइते नारीव। ये इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा घी लगा दो, थोड़ा सा माखन लगा दो, इसको सूखा सूखा कैसे खाऊं तो कैसे खाऊं। सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो, तुम तो ब्रजवासी के घर घर में जा करके माखन चुराते हुए खा करके तुम्हारा जो जीव, इसका स्वाद ही अलग हो गया है, तुम्हारा अभ्यास खराब हो गया है। मैं यहाँ भजन करने के लिए आया हूँ या तुम्हारे लिए कभी माखन, कभी रबड़ी, कभी ये सब व्यवस्था करने के लिए आया हूँ। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप खुद ही व्यवस्था करिए।
जैसे सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार कहा, जिस दिन ये बात हुई उसी रात को कृष्णदास कपूर के नाम से एक सौदागर मथुरा जा रहा था, नमक व्यापारी था ये। उसका जो जहाज है जमुना में रुक गया। लाख प्रयास किया परंतु जहाज नहीं चला। रात्रि को उसने देखा, रात्रि जोगे देखे एक महाशय गदगद भावे कृष्ण नाम बसी जपे, एक विग्रह तथा तेजे वन व्यापे। रात्रि को उसने देखा कि जमुना के तट पर एक महात्मा कृष्ण नाम जप कर रहे हैं गदगद कंठ से। उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है नेत्र से, और एक विग्रह वहां पर विराजमान, जिस विग्रह के छटा से कांति से पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। उस व्यापारी ने मन ही मन संकल्प किया कि प्रभु अगर मेरा जहाज चले तो इस बार जो भी मुनाफा होगा, जो भी लाभ होगा, उस अर्थ से आपका मंदिर निर्माण करके आपकी सेवा का सुव्यवस्था करके फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। जैसे ही मन में संकल्प किया और जहाज चल गया, और प्रत्येक बार से 2 गुना 3 गुना लाभ हुआ उसका। उस अर्थ से उसने मंदिर का निर्माण किया और श्री उनके सेवा का सुव्यवस्था किया। व्यवस्था करने के पश्चात तब जाकर हो गया। श्री पुरी के राजा पुरुषोत्तम जावना जब सुना कि वृंदावन में श्री मदन मोहन जी गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ है, तो श्री गोविंद देव जी के लिए, श्री मदन मोहन जी के लिए उन्होंने 2 मूर्ति राधा रानी पुरी से भेजा, बड़े व्यवस्था के साथ। जब वृंदावन के पास आ गए तो मदन मोहन जी अपने जो सेवायत थे उस सेवायत को स्वप्न में कहा कि आप आगे जाइए। सेवा अधिकारी प्रति मदन मोहन स्वप्न छले भंगिते करे हर समान कहे हर समान। पाठाइला 2 मूर्ति श्री राधिका भाणी, राधिका ललिता दोहे इहा नहीं जाने। अपने जो सेवक थे, सेवक से मदन मोहन जी ने कहा स्वप्न में कि पुरी के राजा 2 मूर्ति राधा समझ करके उन्होंने भेजा है, परंतु वो दोनों राधा नहीं है, एक ललिता है और एक राधा है। जो बड़ी मूर्ति है उनमें से वो तो ललिता है, उनको ला करके मेरे दक्षिण की तरफ उनको विराजमान कराओ, और जो राधा है उनको ला करके मेरे वामांग की तरफ विराजमान कराओ। तो श्री जो सेवक थे उन्होंने जाकर के इस प्रकार जब कहा तो दोनों मूर्ति को ला करके और मदन मोहन जी के कथनानुसार जो राधा रानी थे उनके वामांग में और ललिता जी को उनके दक्षिणांग में विराजमान कराया। जब काला पहाड़ आक्रमण करने वाला था उससे पहले जयपुर के राजा जय सिंह को स्वप्न दिया कि हमें यहाँ से ले चलो। तो जय सिंह आकर के उस समय जितने भी विग्रह थे, तो श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी आदि ये समस्त विग्रह को लेकर के वो जयपुर चले गए। जब करौली में पहुंचे, करौली जाकर के ये मदन मोहन जी का जो रथ वो बिल्कुल अचल हो गया, चला ही नहीं आगे। बहुत कोशिश किया राजा ने परंतु वो रथ नहीं चला। तब राजा मन में सोचा हो सकता है मदन मोहन जी की इच्छा यहीं रहने की। तब मदन मोहन जी का उन्होंने निर्माण किया, वहां मंदिर और व्यवस्था करके सेवा की और वो प्रस्थान किए। आज भी करौली में मदन मोहन जी समस्त भक्तों को दर्शन देते हुए धन्य कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी का आदेश था गोस्वामी के प्रति
कि वृंदावन जाकर के सेवा का व्यवस्था करना, समस्त विग्रह प्रकाश करना, रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु जी के आदेश से वन वन में, कुंज कुंज में, गांव गांव में और विग्रह का अन्वेषण कर रहे थे। प्रभो राज्ञा पालनार्थम गत्वा वृंदावनांतरे न दृष्टा श्री प्रपुस्तत्र चिंतित स्वांतरे सुधी। साधन दीपिका। रूप गोस्वामी पाद बड़े चिंतित थे मन में। जब विग्रह का दर्शन नहीं हुआ, एक दिन वो जमुना के तट पर बैठे हुए थे बड़े चिंतित मुद्रा से। एक ब्रजवासी आए, स्वयं गोविंद देव जी ब्रजवासी के वेश बना करके आए, माथे में पगड़ी, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इतना उदास क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं। जैसे उन्होंने इसी प्रकार कहा तो रूप गोस्वामी पाद की जो चिंता थी एक निमिष में बिल्कुल दूर हो गया। रूप गोस्वामी पाद ने महाप्रभु की आज्ञा की जो बात, वो बात उनको अवगत कराया। तब वो ब्रजवासी ने कहा कि स्वामी जी एक बार मेरे साथ में आइए, और रूप गोस्वामी पाद को ला करके तो उनको ले आए, जो गोमा टीला वहां ले आए। और वो ब्रजवासी ने कहा कि देखो स्वामी जी, एक गाभी, बहुत सुंदर एक गाय आती है यहाँ पर और अपने आप दुग्ध खेरित होता है, उसके बाद चली जाती है। देखो आपको जो करना है करो, मैं तो चला। इस प्रकार कह करके वो ब्रजवासी अंतर ध्यान हो गए। रूप गोस्वामी पाद परम गंभीर थे, समझ गए कि ये साक्षात गोविंद देव जी थे। उसी समय श्री बलराम जी आकाशवाणी किए कि जोग पीठस्थं मध्यस्थं पश्चित कृष्ण विश्वरम। ये वृंदावन की जोग पीठ है, और जोग पीठस्थ जो मदन मोहन जी श्री गोविंद देव जी, उनका दर्शन करो। जब आकाशवाणी हुई, श्री रूप गोस्वामी पाद उस स्थान को रोध कर दिया। चारों तरफ से ब्रजवासी को बुला करके स्थान परिष्कार किया गया, और श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ। एक पर्णकुटी बना करके उनका अभिषेक हुआ। पुरी के राजा जब सुना तो उनको चिंता हुई। राधा रानी गोविंद जी के लिए व्यवस्था करने के लिए, एक कथा आती है, पूर्व उड़ीसा से एक ब्राह्मण आए थे वृंदावन दर्शन के लिए। उनका नाम था बृहद भानु। तो राधा जी के विग्रह को देकर के उनका बड़ा चित्त प्रसन्न हो गया और प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे संग में चलिए। जिस प्रकार साखी गोपाल जी गए थे, उसी प्रकार राधा रानी जी उनके साथ आए उड़ीसा में। और वो जो गांव था राधा नगर, वहां वो ब्राह्मण श्री राधा जी की सेवा करने लगे। तो जब ब्राह्मण का देहांत हो गया, राधा रानी पुरी के राजा को स्वप्न दिया। पुरी राजा उस राधा रानी को लेकर के जगन्नाथ जी के चक्रवेड़ में स्थापित किया। जब गोविंद जी प्रकट हो गए, तब राधा जी की इच्छा हुई आने के लिए। पुरी के राजा को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर अवस्थित हूँ, मुझे सब लोग लक्ष्मी समझ करके पूजा कर रहे हैं, तुम मुझे अब वृंदावन में भेजो, वृंदावन में जाने का समय हो गया है। तब वहां से वो राधा रानी आई और गोविंद देव जी के वामांग में वो विराजमान हुई। श्री रघुनाथ भट्ट के शिष्य राजा मानसिंह ने श्री गोविंद देव जी के जो लाल पत्थर का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण कराया। 7 मंजिल का ये मंदिर था, और सर्वोच्च जो गंबुज है उस पर एक दीप रहता था, जिसमें 2.5 मन घी आता था। हर समय वो दीप जलता था। और औरंगजेब ने उसका 3 मंजिल 4 मंजिल तोड़ दिया। जब हनुमान जी ने हुंकार किया, सिंहपुर हनुमान जी, तब उसके सेना और सब भाग गए डर के मारे। और वो गोविंद देव जी अब श्री जयपुर में विराजमान है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वृंदावन की महिमा, धाम की महिमा श्रवण की।